हेलो दोस्तों, आज होली है, इसलिए आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेक्सा। हेक्सा दो टाइप की होती है और हम अधिकतर घरों में जो यूज़ करते हैं वो फिक्स्ड वाली हेक्सा यूज़ करते हैं। ये आप चित्र देख रहे हो, ये एडजस्टेबल है, समायोज्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं समायोज्य। ये एडजस्टेबल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी फ्रेम। ये फ्रेम होती है, ये मूवेबल होती है, ठीक है। और ये फ्रेम लेंथ एडजस्टेबल, ये इस ट्यूब के अंदर और बाहर, और ये यहाँ से अपन नट कसते हैं जिससे ये एडजस्ट हो जाती है। जैसे 250 mm 300 mm अलग अलग अपने को ब्लेडें लगाना हो, उसके हिसाब से अपन इसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें लगा होता है ये विग नट। विग नट को दूसरा नाम क्या जानते हैं अपन? फ्लाइंग नट के नाम से। इसमें ये दो मतलब तितली टाइप की बनी होती है, इसलिए इसको फ्लाइंग नट भी बोलते हैं। उसके बाद ये होता है हैंडल। हैंडल दो टाइप के आते हैं, एक स्ट्रेट हैंडल आता है सीधा, जैसे ये वाली फिक्स वाली में है, ये इस टाइप का आता है एक स्ट्रेट, और इसको बोलते हैं पिस्टल ग्रिप। ये वाला पिस्टल ग्रिप हैंडल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जो पिन लगी रहती है, ये फिक्स्ड ब्लेड होल्डर बोलते हैं इसको। ये दोनों पिन होल में ये दोनों पिन फंस जाती है, जिससे हमारी ब्लेड उस पर फिक्स हो जाती है। तो ये हो गई एडजस्टेबल। एडजस्टेबल में भी दो हैंडल बता दिए मैंने आपको, एक स्ट्रेट हैंडल और दूसरा पिस्टल ग्रिप हैंडल, ठीक है, दो टाइप के। अब आती है दूसरी टाइप की फ्रेम, ये होती है फिक्स, सॉलिड बोलते हैं जिसको हम। इसके अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ये सॉलिड के नाम से भी जानती है और फिक्स के। तो ये फिक्स फ्रेम हो गई। इसका मटेरियल होता है माइल्ड स्टील। ये अधिकतर माइल्ड स्टील में ही आती है, और अब नई नई टाइप की फ्रेमें आने लगी है, जैसे प्लास्टिक की भी आती है, दूसरी धातुओं की भी आती है। ये माइल्ड स्टील की है। उसके बाद ये इसका फिक्स होल्डर है, ये विंग नट है। ये विंग नट अपन टाइट और ढीला करते हैं जिससे ब्लेड अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। उसके बाद ये ब्लेड हो गई, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेम में। ये इसको हैंडल बोलते हैं, और यहाँ पे एक ये लोहे का ये कैप लगी होती है, इसको फेरल बोलते हैं, ठीक है। ये मटेरियल यूज मतलब जो हम लगाते हैं उसमें, उसके नाम आप याद रखिएगा। अधिकतर आता है विंग नट के बारे में, कभी भी पूछा जाता है तो परीक्षाओं में ज़्यादातर विंग नट के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं हम ब्लेड के ऊपर। ब्लेड के बारे में बताऊंगा अब मैं आपको। ये ब्लेड है, और ब्लेड का चित्र आपको ये दिख ही रहा है। ये एक साइड इसमें टीथ है, दोनों साइड नहीं है। ये मेरे पास हाथ में जो है, इसके पास इसमें दोनों साइड है, और ये एक ब्लेड है, इसमें एक साइड है, ठीक है। ये दो टाइप की आती है। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कौन से मटेरियल की बनी होती है। इसमें दो पिन होल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बैक एज, इसके जो ऊपर की ये, इसको बैक एज बोलते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। ये साइड और ये सेंटर लाइन, ये तो हमने ऐसे ये होल को दिखाने के लिए दिखाया है। सेंटर लाइन ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, पिन होल के बारे में पूछते हैं, और बैक एज इनके बारे में पूछते हैं। अब इसकी हम आ जाते हैं लेंथ पे। लेंथ इस जो 250 और 300 mm में आती है अधिकतर, मतलब ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो 300 mm और 250 mm में यूज़ होती है। और इसकी चौड़ाई 13 mm से 16 mm होती है, ठीक है। जैसे ये सिंगल टाइप जो दांतें आते हैं एक साइड से, वो 13 mm की आती है, और ये दोनों साइड जिसमें दांतें आते हैं वो 16 mm में आती है। उसके बाद हम इसकी मोटाई पे आते हैं। मोटाई इसकी 0.63 से 0.8 mm तक होती है, दोनों टाइप की। उसके बाद आते हैं हम, इसकी चौड़ाई हो गई, मोटाई हो गई, लंबाई हो गई। अब इसकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर परीक्षाओं में, वो टीथ के बारे में पूछा जाता है, टीथ और पिच। तो ये आपको दिख रहा है, ये टीथ दिखाए हमने। अब ये 3 टीथ है, लेकिन ये 2 टीथों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, ये जो हमने चित्र में आपको बताया, ये दोनों टीथ के बीच में ये जो दूरी होती है, इसको हम पिच बोलते हैं, ठीक है। ये कटिंग एज होती है, ये फेस होता है। कटिंग एज जो मटेरियल को काटता है उसको हम कटिंग एज बोलते हैं। और इसकी धातु में बता दूं, ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन एलॉय स्टील, या निम्न एलॉय स्टील की भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। एडजस्टेबल और फिक्स दो टाइप की फ्रेम आती है। और ब्लेड भी दो ही टाइप की आती है, एक फ्लेक्सिबल और एक ठोस मतलब सॉलिड। जो ठोस आती है मतलब जो सॉलिड आती है, उसको पूरे को
हाई स्पीड स्टील से बनी है तो उसको पूरे को टेम्पर्ड किया जाता है और हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल होती है उसमें केवल ये जो टीथ है, दांतें हैं, इनको हार्ड और टेम्पर किया जाता है और हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि ये पूरा जो इसका भाग है वो फ्लेक्सिबल रहे। और ये जो इसलिए टेम्पर किया जाता है, ये धातु को अच्छे से काटे, ठीक है, मतलब जल्दी से ये मतलब घिसे ना। ठीक, अब ये स्ट्रेट सेट ये क्या है अब मैं बताता हूँ। जैसे जो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा पिच और टीथ के बारे में। जो टीथ होते हैं एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, मतलब ये पिच के जो प्रकार दिए हैं, जैसे ये अप्रशिकृत ये लिखा है हिंदी में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोर्स, ये मीडियम और ये फाइन या वेरी फाइन। जैसे मीडियम वाले में 1.4 को मीडियम बोल देते हैं किसी बुक में 1.0 को फाइन बोल देते हैं और इसको वेरी फाइन बोल देते हैं। ये हिंदी में हमने नाम लिखे हैं, आप इंग्लिश में वो लिख लीजिएगा। अब जब ये लेफ्ट राइट होता है तो ये कोर्स वाले में क्या होता है, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, उसके बाद एक स्ट्रेट, पांचवी जो होती है वो स्ट्रेट होती है टीथ, जिससे मटेरियल बाहर हो जाता है। उसके बाद मीडियम वाले में क्या होता है, दो लेफ्ट दो राइट और एक स्ट्रेट। और ये फाइन वाले में क्या होता है, वेब, ये वेब सेट है, ये फाइन वाली का है। ये जो पतली चादरों के काटने के काम आता है, ये फाइन वाली जो होती है ये वेब सेट में आती है। लेफ्ट राइट मतलब इसमें 4 5 6 जितने भी है लेफ्ट और फिर उसके बाद राइट, इस टाइप की बनी हुई होती है। ये सब पूरी जो भी हेक्सा है वो हमारे किस काम आती है, काटने के काम आती है। उसके बाद मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, ये जो कोर्स है इसमें अपन पिच निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। कभी भी आप देखा होगा अपन प्रति इंच निकालते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, टीपीआई, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। टीपीआई मतलब टीथ पर इंच या थ्रेड पर इंच, इसको थ्रेड पर इंच भी बोलते हैं और टीथ पर इंच भी बोलते हैं। ये ब्लेड में 1 इंच में कितने टीथ हैं वो बताते हैं या कितनी पिच है। ठीक, ये इसके ऊपर देखो, ब्लेड के ऊपर लिखा है DE24T, मतलब इसके टीथों की संख्या क्या है, 1 इंच में 24। ठीक है, ये 24 है। अब ये क्या है, कोर्स है, मीडियम है या फाइन है, ये हम कैसे जानेंगे। अब अपने को तो पता लग गया टीथ 24 है, तो 1 इंच में कितना होता है 25.4, तो अपन इसका भाग दे देंगे 24 से, तो ये कितनी आ जाएगी, ये एक बार जाएगा 1.05, ये ऐसा कुछ आता है तो इसको अपन 1.0 मानते हैं। मतलब ये क्या आ गया, फाइन में आ गया या मीडियम में आ गया। ठीक है, इसी टाइप पे अगर कोर्स के बारे में निकालेंगे तो 25.4 और इसका भाग देंगे 14 में, तो इसका कितना आएगा आप बताइए। 14 एकम 14 पॉइंट, फिर उसके बाद 8, ये 1.8 आएगा। ठीक है, इसी टाइप से अपन निकाल सकते हैं। अगर अपने को ये ब्लेड के बारे में पता हो या अपन नाप सकते हैं कि भाई 1 इंच में कितने टीथ हैं, तो ये निकाल सकते हैं। और इसके हिसाब से फिर अपन जो मटेरियल होता है उस मटेरियल पे यूज़ कर, ब्लेड का हमको चयन करना होता है कि कौन से मटेरियल पे अपने को कौन सी ब्लेड यूज़ करना है। सबसे मेन बात ये होती है कि जब भी हम कोई मटेरियल को काटना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी ब्लेड यूज़ करें। तो ब्लेड भी अलग अलग टाइप की आती है। अब जैसे ये कोर्स है तो ये यूज़ होगी कांसा, पीतल, मुलायम जो इस्पात होते हैं जैसे ढलवा लोहा हुआ, इनमें ये होती है कोर्स वाली। फिर उसके बाद मीडियम वो होती है 1.4 वाली टूल स्टील में, हाई कार्बन स्टील में या कार्बन स्टील में। फिर ये 1.0 जो यूज़ करते हैं इसको फाइन भी बोलते हैं, जैसे कभी कभी ये पीतल के ट्यूब में, तांबे लोहे के पाइप में, उसके लिए ये यूज़ करते हैं। फिर आती है ये फाइन या वेरी फाइन बोलते हैं इसको। ये आती है पतले ट्यूब जो होते हैं या धातु की पतली चादरें होती है उसमें ये यूज़ होती है। मैंने इसका मटेरियल भी बता दिया, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन एलॉय स्टील। ये याद रखना क्योंकि मटेरियल पूछते हैं पिन होल से या इसकी दूरी पूछते हैं कि कहाँ से ली जाती है, तो ये पिन होल के सेंटर से इसकी दूरी ली जाती है, मतलब लंबाई। मोटाई आपको बता दी 0.63 से 0.8 mm, और मोटाई बता दी, लंबाई बता दी, चौड़ाई 13 mm से 16 mm इस टाइप की आती है। और धातु भी हो गई। अब इसके बारे में आपको बता दिए, फिक्स और एडजस्टेबल 2 टाइप की आती है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें लिखी है, ये आप स्क्रीनशॉट कर लें और पढ़ लें अच्छे से।
और ब्लेड दो टाइप की आती है, हार्ड और फ्लेक्सिबल, है ना। तो हार्ड वाली मैंने बता दी थी, पूरी हार्ड और टेम्पर की जाती है, और जो फ्लेक्सिबल होती है उसके केवल दांते टीथ है, उसको हार्ड टेम्पर या हार्ड हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपन सावधानियों के लिए। सावधानी है, ब्लेड को ठीक से कसना चाहिए। ये ब्लेड ज़्यादा अगर ढीली रहेगी तो टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा, है ना, इसलिए इसको टाइट रखना चाहिए जितना हो सके। दूसरा वॉइस पे जब जॉब अपन सेट करते हैं तो कम से कम 6 mm होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 mm तक। ज़्यादा ऊपर आप करोगे ना तो चेटरिंग एक प्रक्रिया होती है, मतलब जिससे आवाज़ आती है या वाइब्रेशन होता है वो होने लगता है, इसलिए उसको ज़्यादा ऊपर नहीं रखा जाता जॉब को। दूसरा, जब भी हम हेक्सा ब्लेड यूज़ करते हैं तो इसको हल्का सा झुका लें, और इसके जो दांते हैं कभी भी बिंग नेट के आगे होना चाहिए। इसको हमेशा जब स्ट्रोक लगाते हैं तो फॉरवर्ड लगाना चाहिए, जब रिवर्स खींचते हैं, पीछे खींचते हैं तो इसमें ताकत नहीं लगानी चाहिए। जब आगे अपन धकाते हैं, फोर्स लगाते हैं, फॉरवर्ड चलाई जाती है कभी भी, ये आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं चलाई जाती। और भी इसमें बहुत सारी सावधानियां हैं, और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट्स करें। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। थैंक यू।